In this session, the discussion would be on, the lecture would be on the topic FACTS devices, FACTS devices. So what do you mean by FACT devices? What is the meaning of FACT devices? FACT devices means flexible AC, alternating current, flexible AC transmission systems that constitutes abbreviated as FACTS. So FACTS devices means flexible AC transmission system. FACTS का मतलब है कि ऐसा अल्टरनेटिंग करंट, इस तरीके की सप्लाई जो फ्लेक्सिबल हो, जिसको ज़्यादा कम में किया जा सके, जिसमें पावर रेगुलेशन पॉसिबल हो, पावर फ्लो को कम ज़्यादा किया जा सके, इसके साथ में पावर को कंडीशन भी किया जा सके, इस तरीके का जो ट्रांसमिशन होता है उसे बोलते हैं फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम. सो फैक्ट्स which is also called flexible AC transmission system are modern or power electronics based devices used in power transmission system to improve. अब फैक्ट डिवाइसेस जो है वो जो भी पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड सिस्टम है, एक ऐसा ट्रांसमिशन सिस्टम, ऐसा फ्लेक्सिबल ट्रांसमिशन सिस्टम पावर सिस्टम में, क्योंकि पावर सिस्टम में पहले जनरेशन है, देन ट्रांसमिशन, देन डिस्ट्रीब्यूशन एंड देन फाइनल कंजम्पशन ऑल्सो. तो फैक्ट डिवाइसेस में जो ट्रांसमिशन है फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम है, दैट इज़ व्हाट अ मॉडर्न काइंड ऑफ अ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स बेस्ड ट्रांसमिशन, जिसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के जो डिवाइसेस हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्किटरीज हैं, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो एप्लीकेशन है वो लगता है, साथ में डिवाइसेस यूज्ड इन पावर ट्रांसमिशन. और ये सब किसके लिए लगता है? पावर ट्रांसमिशन हो सके, ताकि पावर का जो है फ्लो हो सके, सुनिश्चित हो सके. एंड देन टू इम्प्रूव, क्या कुछ इम्प्रूव होता है फैक्ट डिवाइसेस से, जिसमें कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस लगे होते हैं, इम्प्रूव होता है पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी. सो इट मीन्स दैट फैक्ट डिवाइसेस इज गोइंग टू इंश्योर पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी. मतलब पावर कितना जनरेशन से फाइनल लोड सेंटर तक कितना जाएगा, उसकी जो क्षमता होगी, कैपेबिलिटी होगी, उसको जो डिटरमाइन निर्धारण करेगा वो फैक्ट डिवाइसेस भी है. इसके लिए फैक्ट डिवाइस को एम्प्लॉय किया, जिसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की भी जो है हेल्प लगेगी, मदद मिलेगी. दे आर ऑल्सो गोइंग टू डिप्लॉय, और पावर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस इट इज़ ऑल्सो गोइंग टू डिप्लॉय और वर्ड इम्प्लीमेंटेड, इंटैक्ट और इंटीग्रेटेड इन वर्ड फ्लेक्सिबल फैक्ट डिवाइसेस विथ फैक्ट डिवाइसेस. तो देखा जाए तो पावर ट्रांसफर कैपेबिलिटी एंड व्हाट वोल्टेज रेगुलेशन. टू कंफर्म, टू डिटरमाइन वोल्टेज रेगुलेशन, फैक्ट्स इज यूज्ड. Power flow control, to control the flow of the power, fact devices is also used. To stabilize the system, to ensure system stability. Stability is what defined as the bounded input, bounded output. It means that किसी भी सिस्टम के लिए अगर बधा हुआ इनपुट और बधा हुआ आउटपुट होगा तो डेफिनेटली सिस्टम वुड बी स्टेबलाइज्ड. Why stability is important? Because whenever there would be an abnormal condition like fault condition, like there would be an increase in the load immediately. तो ऐसे समय के लिए चूंकि पावर तो चाहिए ही होगा, तो इसीलिए क्या स्टेबलाइज करेंगे कि अगर डिमांड बढ़ गई, पावर डिमांड बढ़ गई या ऐसा कुछ है, कोई और एबनॉर्मल फॉल्ट कंडीशन आ गई, तो ऐसे समय के लिए कैसे स्टेबिलिटी पावर सिस्टम की इंश्योर होगी, फैक्ट डिवाइसेस से होगी. रिएक्टिव पावर कंपनसेशन, और जो रिएक्टिव पावर कंपनसेशन है विच इज़ ऑल्सो कॉल्ड कंपनसेटिंग टेक्निक्स वाया रिएक्टिव पावर. तो किस तरीके से जो कंपनसेशन करते हैं, so that is important to ensure to improve the reactive power compensation also fact devices is used. क्योंकि reactive power से क्या होता है, reactive power is that boosting force, इस तरीके का boosting force है जो active power को final delivery load तक पहुंचाते हैं. और जिस तरीके से, क्योंकि जो बिल आता है, जिसका पैसा पे किया जाता है, वो एक्टिव और रियल पावर है. इसके अलावा फैक्ट डिवाइसेस क्या है? फैक्ट डिवाइसेस यूज पावर इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स लाइक SCR, लाइक IGBT, GTO एंड ऑल. पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो कन्वर्टर्स हैं उनको यूज़ किया जाता है, जिनमें इन सब चीज़ों को पावर इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी सर्किटरीज हैं वो लगी हुई हैं. तो फैक्ट डिवाइसेस पावर इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ मिलाकर टू डायनेमिकली कंट्रोल वोल्टेज, इम्पीडेंस एंड फेज एंगल. अब कंट्रोल करेंगे क्या? वोल्टेज को. इसका मतलब फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल को चाहेंगे कि वोल्टेज फ्लक्चुएशन ना होता, जो भी प्रीवियस नोड है उससे अगली नोड पे वोल्टेज न गिरता, उससे अगली नोड पे और न गिरता. इसका मतलब एक फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल, एक स्टेडी वोल्टेज प्रोफाइल होता,
though that will be what a smoothen and stabilize, that will ensure the stability of the system. तो इस तरीके से फ्लैट वोल्टेज और वोल्टेज फ्लक्चुएशन नहीं होगा तो देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी अनस्टेबिलिटी का जो कंसर्न है वो कम होगा, नहीं होगा. और इम्पीडेंस को भी मेजर करना, इट इज़ वेरी वेरी मच इम्पॉर्टेंट. एंड फेज एंगल ऑफ द ट्रांसमिशन लाइन, बिकॉज द ट्रांसमिशन लाइन इज हैविंग इट्स ओन पैरामीटर विच इज़ ऑल्सो लाइक ABCD पैरामीटर एंड ऑल. तो और भी बहुत तरीके की चीज़ें. अर्थ कैपेसिटेंस क्या होता है ट्रांसमिशन लाइन में भी, अगर शॉर्ट ट्रांसमिशन लाइन है, मीडियम ट्रांसमिशन लाइन है और लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन है, तो इस तरीके से जो ट्रांसमिशन पावर का हो रहा है अक्रॉस द लाइन वाइल आफ्टर द कमीशनिंग एंड इंस्टॉलेशन ऑफ द टावर्स और द ट्रांसमिशन लाइन, तो जिस तरीके से पूरा फाइनल जनरेशन से लेकर के पावर लोड सेंटर तक जा रहा है, तो ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं इंटैक्ट करके कहीं इन बिटवीन ट्रांसमिशन में या डिस्ट्रीब्यूशन साइड में फैक्ट डिवाइसेस को यूज़ करके पावर के इंक्रीज बढ़ाया जाता है. पावर को ज़्यादा से ज़्यादा जनरेशन से लोड पर पहुँचाया जाता है अप टू इट्स मैक्सिमम थर्मल स्ट्रेस. जो भी ट्रांसमिशन लाइन होती है उसके मैक्सिमम थर्मल स्ट्रेस तक लाकर जो है पावर को पहुंचाया जाता है. पावर को किसी तरीके से कंज्यूमेट कराया जाता है, लोड पर फीड किया जाता है लोड को. इसके साथ वोल्टेज को रेगुलेट किया जाता है एंड टू इंश्योर द पावर फ्लो कंट्रोल एज वेल. अब जैसे फॉर एग्जांपल लोड इमीडिएटली बढ़ गया, कोई एक्टिविटीज़ बढ़ गई, ऑटोमेशन बढ़ गया, कुछ और बढ़ गया, मशीनरीज ज़्यादा आ गई या काम और ज़्यादा बढ़ गया कि इमीडिएटली जो है पावर सेक्टर पर ज़्यादा डिपेंडेंसी पावर की आ गई, बिजली की आ गई और ज़्यादा बिजली चाहिए, ज़्यादा एनर्जी चाहिए. तो इसके लिए क्या होगा कि जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम्स हैं, द ऑलरेडी कमीशनड एंड इरेक्टेड व्हाट पावर ट्रांसमिशन टावर्स, उन पे मैक्सिमम फुल स्ट्रेस, जो मैक्सिमम थर्मल स्ट्रेस तक पावर को बढ़ाया जाए लोड सेंटर तक के लिए. या एक ऑप्शन ये भी है कि नए टावर जो है, नए जो है ट्रांसमिशन टावर्स को लगाया जाए, क्योंकि पावर जो लोड है वो बढ़ गया और ज़्यादा से ज़्यादा जो है पावर को पहुँचाया जा सके जनरेशन से, जहाँ जनरेटिंग पॉइंट्स हैं, जनरेटिंग पावर प्लांट से लेकर के अप टू द फाइनल कंजम्पशन लिमिट और फाइनल कंजम्पशन लोड तक. तो इस चीज़ के लिए जो है पहले देखते हैं कि फैक्ट डिवाइसेस दैट हैज़ टू बी एम्प्लॉयड की जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग सिस्टम है उसमें क्या ऐसा ऑप्टिमाइजेशन किया जाए, क्या इस तरीके की वो ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक्स को लगाया जाए. तो फैक्ट डिवाइसेस ऑलरेडी इज एन ऑप्टिमाइज्ड डिवाइस विच इज़ गोइंग टू व्हाट, विच इज़ गोइंग टू इंश्योर मोर एंड मोर पावर फ्लो विथ कंडीशनिंग. देयर आर टू थिंग्स नाउ which is called power flow and power conditioning. Power flow which is also called like UPFC and UPQC. तो इसका मतलब क्या है कि एक में पावर फ्लो हो रहा है और एक में पावर कंडीशनिंग हो रही है. इट मीन्स दैट कि पावर फ्लो में मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वांटिटी पावर की फ्लो करेगी जनरेशन से, ट्रांसमिशन से होते हुए, डिस्ट्रीब्यूशन फीडर्स वगैरह से और लाइन से होते हुए अप टू द फाइनल लोड तक. ये है पावर फ्लो को रेट करना, पावर फ्लो को क्वांटिफाई करना, अधिक से अधिक पावर को पहुंचाना लोड सेंटर तक. पावर कंडीशनिंग ये है कि एक रिलायबल पावर को, एक रिलायबल सप्लाई, रिलायबल एनर्जी सोर्स को पहुंचाना जिसमें हार्मोनिक्स जो है, फ्लक्चुएशंस जिसमें सैग स्वेल हो गया, हार्मोनिक्स है, और किसी भी तरीके का कोई पावर पॉल्यूशन और जिस तरीके का पावर फैक्टर होना चाहिए विद वट एवर फ्रिक्वेंसी जैसा कमिट किया गया है पावर को डिलीवर करते समय, वो सब पहुंचना. तो ये सब चीज़ें पावर कंडीशनिंग का पार्ट है. सो पावर कंडीशनिंग मतलब वट एवर कंडीशन दैट इज टू बी सब्जेक्टेड टू द फ्लो ऑफ द पावर अप टू द फाइनल लोड लिमिट्स, फाइनल लोड कंजम्पशन फीडिंग. तो ये कंडीशनिंग है. और पावर फ्लो मतलब क्वांटिटी, मैक्सिमम से मैक्सिमम पावर कैसे फ्लो कराई जाए, ये पावर फ्लो है. तो इस तरीके से फैक्ट डिवाइसेज इस तरीके से यूज होते हैं. एंड व्हाट फैक्ट डिवाइसेज, वाई फैक्ट डिवाइसेज आर नीडेड, क्या ज़रूरत है. तो प्रॉब्लम्स इन पावर सिस्टम है और रोल फैक्ट डिवाइसेस का कि क्या क्या पावर सिस्टम में ऑलरेडी क्या कुछ इंप्रूवमेंट चाहिए और क्या रोल होगा फैक्ट डिवाइसेस यानी फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम का. क्या व्हाट इज द रोल ऑफ द फैक्ट डिवाइसेस, व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ द फैक्ट डिवाइसेस टू इंश्योर द ऑप्टिमाइजेशन इन द फ्लो और द कंडीशनिंग ऑफ द पावर फ्लो जनरेशन टू लास्ट व्हाट अप टू द फाइनल कंजप्शन लिमिट. तो प्रॉब्लम क्या ऑलरेडी द what is the challenges in the power system, what voltage drop or instability. If we concerned about the voltage drop and instability, then what is the role of what contribution of fact devices maintains voltage stability. If fact devices that has to be deployed and implemented in the what already existing system and transmission which is जो कि है ही, तो इसीलिए ड्रॉप, जो वोल्टेज ड्रॉप है और जो इनस्टेबिलिटी है वो कम होगी, वो मेंटेन्ड होगी इसलिए. और एक फ्लैट वोल्टेज प्रोफाइल जिसमें फ्लक्चुएशंस कम हो, और ये होगा जिसमें सैग और स्वेल, सैग मतलब ट्रेंचिंग ऑफ वोल्टेज, मतलब बहुत एकदम से कम हो जाना वोल्टेज का,
और स्वेल मतलब सूज जाना, ज़्यादा हो जाना, ओवर रेट हो जाना, ये चीज़ एबनॉर्मल कंडीशंस है। उसके बाद क्या है कि हाई पावर लॉस इज ऑल्सो अ प्रॉब्लम और द व्हाट सो और कॉज ऑफ कंसर्न फॉर पावर ग्रिड, पावर सिस्टम। किसी भी पावर ग्रिड में, किसी भी एक कंप्लीट ग्रिड में एक हाई पावर लॉस इज ऑल्सो कॉज ऑफ कंसर्न, जिसे अगर फैक्ट डिवाइसेस को एम्प्लॉय करते हैं ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन में तो रिड्यूसेस लॉसेस, फैक्ट डिवाइसेस रिड्यूसेस लॉसेस, पावर लॉसेस, एनर्जी लॉसेस एंड इम्प्रूव्स एफिशिएंसी, ये फायदा होता है। एंड व्हाट next factor is what limited power transfer capability. It is a challenge in the power grid or power system that is to be advanced by, जो कि क्या solution by what, कि अगर फैक्ट डिवाइसेस को लगाते हैं तो इंक्रीज लोडिंग कैपेसिटी, मतलब लोडिंग कैपेसिटी मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा जो डिमांड है पावर की उसके अनुसार जो है अप टू द मैक्सिमम थर्मल लिमिट जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी मैक्सिमम लिमिट पे पावर को फ्लो कराया जाना फैक्ट डिवाइस लगने के बाद आफ्टर द एम्प्लॉयमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ फैक्ट डिवाइसेस होता है। रिएक्टिव पावर इम्बैलेंस, इफ यू विल टॉक अबाउट द रिएक्टिव पावर इम्बैलेंस तो इससे ये होगा, ये रोल है, ये फायदा है फैक्ट डिवाइसेस लगा के कि प्रोवाइड्स रिएक्टिव पावर सपोर्ट एज वेल एंड पावर फ्लो कंजेशन। Now what is congestion? Let us suppose in distribution side if there is a generation also, so it is called a distributed generation because DG is implemented in the generation distribution portion, in the distribution section. Then there is a not only the conventional power flow from generation transmission to distribution but also generation in the distribution sector, that is called a distributed generation. If such activities, if such things happens then there will be a surplus power. जहाँ पर भी जनरेशन कर रहे हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, जहाँ नीड होती होगी एनर्जी की तो उसके हिसाब से रेटिंग, कितनी रेटिंग का जनरेशन करना है, कितनी 25 किलोवाट का, 30 किलोवाट का, गीगावाट का, मेगावाट का, कैसा प्लांट लगाया जाना है। मोस्टली वहाँ पे सोलर और मोस्टली वहाँ पे विंड और इस तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी लगती है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन में पॉपुलेशन एरिया रहता है, वहाँ पे थर्मल पावर प्लांट या न्यूक्लियर पावर प्लांट तो एटलीस्ट एकदम से लगते नहीं हैं क्योंकि वो तो फार एंड्स पे लगने वाले प्लांट्स होते हैं, या स्मॉल स्केल के जो हाइड्रो पावर प्लांट्स होते हैं विच इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी, वो भी लगते हैं। तो इसीलिए कंजेशन होने की संभावना कि ऑलरेडी एक पावर फ्लो ऑलरेडी जनरेशन से आ रहा है कन्वेंशनल ट्रेडिशनल और एक और फिर यहाँ पे इंजेक्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि देयर मे बी ए नीड टू फ्लो द पावर, रिवर्स पावर फ्लो फ्रॉम व्हाट, फ्रॉम लोड सेंटर टू द जनरेशन। तो इस तरीके से जो कंजेशन है, क्योंकि जैसे जाते हैं रोड्स वगैरह में भी या कहीं पर भी रास्तों में भी अगर एक ही रास्ता आने जाने के लिए तो कंजेशन रहता ही है, तो उस कंजेशन को दूर करने के लिए मैनेजमेंट होता है। और इस तरीके से ही ठीक इसी तरीके से जो पावर का ट्रैफिक है पावर लाइंस में और फ्रॉम लोड सेंटर्स टू जनरेशन और फ्रॉम जनरेशन टू लोड सेंटर, तो इस तरीके से ये जो कंजेशन मैनेजमेंट है इसको कंट्रोल करता है, रीडिस्ट्रीब्यूट पावर फ्लो को करता है, ये फैक्ट डिवाइसेस का काम है, रोल है। क्लासिफिकेशन फैक्ट डिवाइसेस का क्या है? फैक्ट डिवाइसेस सीरीज टाइप के फैक्ट डिवाइस होते हैं, शंट यानी पैरेलल टाइप के फैक्ट डिवाइस होते हैं, और सीरीज शंट और शंट सीरीज फैक्ट डिवाइसेस होते हैं। तो या तो फैक्ट डिवाइस इंडिविजुअली सीरीज ही होगा, या शंट यानी पैरेलल टाइप का फैक्ट डिवाइस होगा, या फिर हाइब्रिड फैक्ट डिवाइस होंगे जिसमें सीरीज और शंट एक साथ कनेक्टेड होंगे। तो इफ यू विल टॉक अबाउट द शंट कंट्रोलर्स देन कनेक्टेड इन पैरेलल, देन वी विल टॉक अबाउट दीज कंट्रोल। और ये जो शंट कंट्रोलर्स हैं, बिकॉज फैक्ट डिवाइसेस विच इफ शंट कंट्रोलर्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड कंपनसेटर्स, तो शंट कंपनसेटर या कंट्रोलर इफ इट इज कनेक्टेड इन पैरेलल, सो दीज कंट्रोल्स द वोल्टेज एंड रिएक्टिव पावर। तो वोल्टेज, क्योंकि पैरेलल में मोस्टली वोल्टेज की बात होती है और रिएक्टिव पावर, तो इसीलिए वोल्टेज और रिएक्टिव पावर को जो नियंत्रित करते हैं दैट इज व्हाट शंट कंट्रोलर्स ऑल्सो। एंड डिवाइसेज यूज्ड, फैक्ट डिवाइसेस विच आर कैटेगराइज्ड इन शंट कंट्रोलर, जो शंट कंट्रोलर्स के अंदर जो फैक्ट डिवाइसेस हैं वो कौन है? एसवीसी और स्टैटकॉम। एसवीसी है स्टैटिक वॉर कंपनसेटर और स्टैटकॉम है स्टैटिक सिंक्रोनस कंपनसेटर। तो इसीलिए स्टैटिक वॉर कंपनसेटर और स्टैटिक सिंक्रोनस कंपनसेटर है। वॉर इज द यूनिट ऑफ रिएक्टिव पावर, इसीलिए स्टैटिक वॉर कंपनसेटर है और स्टैटिक सिंक्रोनस कंपनसेटर स्टैटकॉम का। दोनों ही शंट कंट्रोलर्स हैं और दोनों ही जो हैं मोस्टली वोल्टेज और रिएक्टिव पावर को कंट्रोल नियंत्रित करने के काम लगते हैं। सो एसवीसी इज द फंक्शन। एसवीसी का फंक्शन क्या है? स्टैटिक वॉर कंपनसेटर का कंट्रोल्स द रिएक्टिव पावर यूजिंग फिक्स्ड कैपेसिटर एंड थायरिस्टर रिएक्टर्स, इस तरीके से फंक्शन है। और स्टैटकॉम है प्रोवाइड्स फास्ट रिएक्टिव पावर सपोर्ट यूजिंग एसवीसी
converters. So if we will look after the characteristics, the pictorial characteristics of voltage and current in this shunt controllers, then we will visualize that, बिल्कुल visualize करेंगे from the eyes only of the monitoring point of view, और एकदम से जो है डायग्नोज करते हुए दिखेंगे कि किस तरीके से वोल्टेज और रिएक्टिव पावर को जो है कंट्रोल कर रहे हैं, फ्लो करा रहे हैं. रिएक्टिव पावर और वोल्टेज जो कि पैरामीटर्स हैं, दो इस तरीके के पैरामीटर्स को जो है कंट्रोल करने का काम शंट कंट्रोलर्स कर रहे हैं. वाइल व्हाट यूजिंग फिक्स्ड कैपेसिटर एंड थायरिस्टर रिएक्टर्स. जनरली रिएक्टर्स तब लगाए जाते हैं जब रिएक्टिव पावर को एब्जॉर्ब करना होता है, और कैपेसिटर तब लगाए जाते हैं जब रेटिंग कम हो रही होती है और रेटिंग को बढ़ाना, बूस्ट करना होता है. तो कैपेसिटर बैंक्स या कैपेसिटर का ग्रुप इसलिए लगाया जाता है. इसके साथ साथ अब नेक्स्ट क्या है, सीरीज कंट्रोलर्स, which is also called series compensators. Series controllers, they are also called series controllers, connected in series. They are connected in what? Series, used to control line impedance and voltage. So series controllers, they are used to control line impedance and voltage. तो दो पैरामीटर, मोस्टली जो पैरामीटर कंट्रोल किए जा रहे हैं सीरीज कंट्रोलर्स के द्वारा, वो है लाइन इम्पिडेंस, यानी ट्रांसमिशन लाइन का क्या इम्पिडेंस जेड होगा, और वोल्टेज क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा. इसके साथ साथ जो इसमें एग्जाम्पल हैं, मीन्स फैक्ट डिवाइसेस विच बिलोंग्स टू द सीरीज कंट्रोलर कैटेगरी इज व्हाट, ट्रिपल एस सी एंड TCSC. SSSC मीन्स व्हाट, स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपनसेटर, और TCSC मतलब थायरिस्टर कंट्रोल्ड सीरीज कैपेसिटर. थायरिस्टर के द्वारा कंट्रोलिंग किया जाने वाला सीरीज कैपेसिटर या स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कैपेसिटर, ट्रिपल एससी बोलेंगे. अब ट्रिपल एससी का काम क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ट्रिपल एससी विच इज ऑल्सो अ सीरीज कंट्रोलर और सीरीज कंपनसेटर फैक्ट डिवाइस. तो ट्रिपल एससी का फंक्शन है इंजेक्ट्स कंट्रोल्ड सीरीज वोल्टेज. तो इसीलिए सीरीज वोल्टेज को इंजेक्ट करेगा, डालेगा, इंसर्ट करेगा, और इस तरीके से इंजेक्ट्स कंट्रोल सीरीज वोल्टेज ट्रिपल एससी. एंड व्हाट इज TCSC, कंट्रोल्स रिएक्टेंस यूजिंग कैपेसिटर एंड रिएक्टर. तो इस तरीके से सीरीज कंट्रोलर्स को विच इज कनेक्टेड इन सीरीज, in case of an example of series controllers and compensators in fact devices triple SC and TCSC. So what is combined series controllers? Combined series and series means both parallel and both series compensation, both are there in this hybrid type of fact device. Two or more series devices connected in different lines. If let us suppose series is there, so it means that two series fact devices, they are connected in different lines. And example like IPFC. IPFC full form is interline power flow controller or compensator. So interline power flow controller, and the function of IPFC is controls power flow between multiple transmission lines. There may be multiple transmission lines, there may be poly transmission lines, there may be multiple transmission lines. Definitely it is obvious that more power will transfer from generating section to consumption, final consumption load centers. There would be more transmission line, there would be more transmission of power. So to control the power flow between multiple transmission lines, the deployment of IPFC, which is supposed to be interline power flow controller, is used, and that may be ensured. So what is combined shunt series controller? क्या होता है combined shunt series controller? अब इसमें क्या होता है कि this kind of controller controls both parameter like voltage as well as power flow dynamically. तो पावर फ्लो को भी कंट्रोल कर रहा है. तो कंट्रोलिंग पैरामीटर जो है पावर फ्लो है, वेरिएबल पैरामीटर या फैक्टर जो भी कहें, आउटपुट कहें, ऑब्जेक्टिव फंक्शन कहें, और जो वोल्टेज है उसको भी कंट्रोल करने का काम डायनेमिकली कंबाइंड शंट सीरीज में चल रहा है, कंट्रोलर में, कंपनसेटर में. एग्जाम्पल है UPFC. व्हाट इज द UPFC फुल फॉर्म? यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोलर. यूनिफाइड पावर फ्लो कंट्रोलर या यूनिफाइड पावर फ्लो कंपनसेटर. क्या फंक्शन है? कंट्रोल्स वोल्टेज को कंट्रोल कर रहा है, फेज एंगल को कंट्रोल कर रहा है, एंड लाइन इम्पिडेंस को कंट्रोल कर रहा है. तो इससे तीन तरीके के बेसिकली जो पैरामीटर्स विच इज गोइंग टू कंट्रोल एंड कंपनसेटेड बाय UPFC इज व्हाट? वोल्टेज, कंट्रोल्स वोल्टेज एज वेल एज फेज एंगल फाई, एंड व्हाट? लाइन इम्पिडेंस को भी जो है कंट्रोल कर रहा है. एंड सबसे ज़्यादा एडवांस फैक्ट डिवाइसेज हैं, एंड डेफिनेटली बिकॉज द हाइब्रिड फैक्ट डिवाइसेज दे आर एडवांस बिकॉज दे आर हैविंग many multifaceted type of fact devices ये होते हैं. वर्किंग प्रिंसिपल अगर देखें कि
फैक्ट जो है फ्लेक्सिबल एसी ट्रांसमिशन सिस्टम डिवाइसेस मॉडिफाइज द फॉलोइंग पैरामीटर ऑफ एसी पावर फ्लो. लेट अस सपोज वी विल लुक फॉर द व्हाट. अगर पावर फ्लो इक्वेशन देखें, पावर फ्लो इक्वेशन क्या होती है, कैपिटल पी जो कि एक्टिव पावर है, रियल पावर है, इज इक्वल टू V1 V2 यानी VS VR मतलब सेंडिंग एंड वोल्टेज, रिसीविंग एंड वोल्टेज, अपॉन X मतलब इम्पिडेंस, इम्पिडेंस को X बोलते हैं, और साइन इंटू साइन डेल्टा. डेल्टा मतलब लोड एंगल, टॉर्क एंगल, मशीन एंगल या फिर पावर फ्लो एंगल. अगर साइन डेल्टा तब 1 होगा जब साइन 90 डिग्री हो जाएगा, यानी डेल्टा को 90 डिग्री होने पर मैक्सिमम पावर फ्लो करेगी. इसका मतलब P इज इक्वल टू VS/VR, मैग्नीट्यूड ऑफ VS मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ VR अपॉन X, ये फ्लो करेगा. दैट इज P इज इक्वल टू Pmax. ये तब होगा जब लोड एंगल या पावर फ्लो एंगल डेल्टा वुड भी 90 डिग्री, ऐसा होगा. तो इसीलिए फैक्ट्स जो मॉडिफाई कर सकते, फैक्ट्स जिस तरीके से, फैक्ट डिवाइसेस जिस तरीके के जिन वेरिएबल्स को वेरी कर सकते हैं वो कौन कौन है. पावर फ्लो इक्वेशन में कौन ही वेरिएबल हैं, लाइन रिएक्टेंस X को वेरी कर सकते हैं, कम ज़्यादा कर सकते हैं, और वोल्टेज मैग्नीट्यूड को कर सकते हैं, VS या VR मतलब एक नोड से जो प्रीवियस नोड से एडवांस नोड में क्या वोल्टेज है दोनों का, VS/VR. तो इसीलिए सेंडिंग एंड वोल्टेज विच इज़ V1, लेट अस सपोज V2, रिसीविंग एंड वोल्टेज V1 V2, VS/VR ऐसे करके दोनों को जो है क्या कर सकते हैं, वोल्टेज मैग्नीट्यूड को वेरी कर सकते हैं, देख सकते हैं. और फेज एंगल डेल्टा, फेज एंगल डेल्टा यानी पावर एंगल डेल्टा, बहुत सारे नाम डेल्टा के हैं. By controlling V or X, by controlling voltage as well as reactance and delta, power angle और power flow angle, facts improves power transfer and stability. और जो fact devices है वो power transfer को, पावर को ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्रांसफ़र फ्रॉम जनरेशन टू लास्ट फाइनल कंजम्पशन पॉइंट तक बढ़ा सकता है, स्टेबिलिटी स्थिरता दे सकता है इस तरीके के फ्लो में, कंडीशनिंग को भी इंश्योर कर सकता है, हार्मोनियस बिहेवियर बना सकता है, हार्मोनियस जो है आराम से सप्लाई फ्लो बना सकता है जिसमें कम से कम डिस्टॉर्शन होंगे, और साथ में सैक, स्वेल और भी जितने प्रकार के जो है पॉल्यूशन, पावर पॉल्यूशन वगैरह होंगे. तो फैक्ट डिवाइसेस में इस तरीके की कैपेबिलिटी होती है. So what we will do next is what are the fact devices and their roles basically, as we have discussed thoroughly. If you'll see summarily, अगर थोड़ा सारांश देखें, जिस्ट देखें, तो क्या होगा. फैक्ट डिवाइसेस अगर SVC देखेंगे तो कंट्रोल्स रिएक्टिव पावर, और बेनिफिट है इम्प्रूव्स वोल्टेज स्टेबिलिटी. अगर रिएक्टिव पावर इम्प्रूव करेंगे और कंट्रोल करेंगे तो वोल्टेज स्टेबिलिटी बढ़ेगी. और इसके साथ साथ स्टैटकॉम इज व्हाट, रिएक्टिव पावर को कंट्रोल करेंगे. अगेन सेम फास्ट रिस्पॉन्स होता है स्टैटकॉम का, और विच इज़ बेटर फॉर द रिन्यूएबल्स एंड वी ग्रिड लाइक दिस. बेनिफिट्स ये हैं इसके. TCSC में लाइन रिएक्टेंस को इम्प्रूव्स पावर फ्लो कैपेबिलिटी. अगेन SSC सीरीज वोल्टेज इंजेक्शन, सीरीज वोल्टेज को जो है इंट्रोड्यूस करते हैं किस में, SSC जो कि सीरीज टाइप का जो है फैक्ट डिवाइसेस है या फैक्ट कंट्रोलर है और कंपनसेटर है, और जो कि कंट्रोल पावर फ्लो डायनेमिकली, जो कि पावर फ्लो को जो है कंट्रोल करने वाला. IPFC मल्टीपल लाइन पावर फ्लो है. मल्टीपल लाइन पावर फ्लो में क्या है, बैलेंस लोडिंग बिटवीन लाइंस. UPFC भी इज़ अ हाइब्रिड काइंड ऑफ फैक्ट डिवाइसेस विच इज़ बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न. UPFC में काफ़ी है. वोल्टेज, इम्पिडेंस और फेज एंगल, ये सारे कंट्रोलिंग पैरामीटर या वेरिएबल्स होते हैं इसमें, और साथ में बेनिफिट्स है कि फुल सिस्टम कंट्रोल इस तरीके से सिस्टम कंट्रोलिंग के लिए काफ़ी काम करता है. तो इसका मतलब क्या है, फैक्ट डिवाइसेस के नाम अब याद हो गए, SVC, स्टैटकॉम, TCSC, SSC, IPFC और UPFC. कहीं ना कहीं देखा जाए तो ये सभी के सभी जो कंट्रोल करते हैं वो है वोल्टेज, रिएक्टिव पावर को कंपनसेट करना, पावर फ्लो को इंश्योर करना, ज़्यादा से ज़्यादा पावर बहे, ज़्यादा से ज़्यादा पावर जनरेशन से लोड सेंटर तक, लोड तक पहुंच जाए, कंजम्पशन पॉइंट तक पहुंचे. इसके साथ साथ जो है और हारमोनियस जो है पावर फ्लो बने, रिलायबिलिटी फिक्स हो पावर में, मतलब जो विश्वसनीयता है हमेशा तो बनी ही रहे लेकिन साथ में स्मूथ फ्लो भी बनता रहे. ऐसा ना हो कि फ्लक्चुएशंस वाली जो है पावर और बिजली इस तरीके की हो, चाहे वो डोमेस्टिक लोड्स हों या फिर कमर्शियल या फिर इंडस्ट्रियल किसी भी प्रकार के लोड होंगे, क्योंकि लोड में हमेशा वैरायटी होती है और जितनी ज़्यादा वेरिएशन लोड में होगी उतना ज़्यादा ये माना जाता है कि पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम कोई भी है वो उतना ज़्यादा जो है रोबस्ट, उतना ज़्यादा इम्यून और उतना ज़्यादा, क्योंकि जितना ज़्यादा डाइवर्सिटी फैक्टर होता है लोड में उतना ज़्यादा इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम मजबूत होता है. तो इस तरीके से दिस इज डिवाइस एंड रोल. व्हाट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ फैक्ट डिवाइसेस? लोड बैलेंसिंग इन ट्रांसमिशन सिस्टम,
वोल्टेज स्टेबिलिटी इन्हेंसमेंट, इन्हेंसमेंट मतलब बढ़ना, वोल्टेज की स्टेबिलिटी का बढ़ना, इंप्रूव होना, मैक्सिमाइज होना, और लोड बैलेंसिंग इन ट्रांसमिशन सिस्टम, तो लोड बैलेंसिंग भी होती है ट्रांसमिशन सिस्टम में, पावर ऑसिलेशन डैम्पिंग, और पावर ऑसिलेशंस जो आ रहे हैं उसका डैम्पिंग मतलब दबना और एकदम स्थिर होना किसी भी चीज़ का, साथ में इंटीग्रेशन ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी लाइक सोलर, विंड एंड अदर बायोमास, कुछ भी और करना चाहते हैं तो इंटीग्रेट कर सकते हैं, इंटैक्ट कर सकते हैं, यानी डिस्ट्रीब्यूटेड जनरेशन बना सकते हैं, डीजी जैसी चीज़ें पैदा कर सकते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, तो फैक्ट डिवाइसेस वहाँ भी लगता है। साथ में कंजेशन मैनेजमेंट के लिए भी हेल्पफुल है, और साथ में रिड्यूस्ड नीड फॉर न्यू ट्रांसमिशन लाइन्स। तो इसीलिए, क्योंकि अगर मैक्सिमम थर्मल मैक्सिमम जितना हीट झेल सकते हैं अगर पावर की रेटिंग का, अगर उस तक मैक्सिमम तक अगर ट्रांसमिशन लाइंस को चलाया जाता है तो वहाँ तक पहले चला करके फैक्ट डिवाइसेस यूज़ होते हैं, फैक्ट डिवाइसेस ऐसा काम करने के लिए सक्षम होते हैं, इसलिए इसीलिए जो है डिप्लॉय किए जाते हैं। अगर ऐसा ना होता, ठीक है, अगर ऐसा ना होता और जो लोड है वहाँ पर बहुत ज़्यादा पावर की डिमांड बढ़ जाए तो तब जा करके नई कमीशनिंग होते हैं, नए टावर लगते हैं, और तब जो है मल्टी जो पॉलीफेज वाली सिस्टम जो होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फेज, ज़्यादा से ज़्यादा लाइनिंग्स को दे करके पावर, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसमिशन लाइन, डिस्ट्रीब्यूशन लाइन बिछा करके जो है पावर को फीड कराया जाता है लोड पे। ये एप्लीकेशन है फैक्ट्स का। व्हाट इज़ द एडवांटेज ऑफ फैक्ट्स? इंक्रीज ट्रांसमिशन कैपेसिटी, इनहेंसेस पावर सिस्टम स्टेबिलिटी, रिड्यूस लॉसेज as well as better control of reactive power, fast response compared to mechanical devices definitely, and there would be some definitely limitations also, और द कंसिडरेशन कंस्टेंट्स मतलब वो पैरामीटर जिन्हें कंसिडर किया जाना होता है, ठीक है, व्हाट आर दोज पैरामीटर्स लाइक हाई इनिशियल कॉस्ट, जो लागत मूल्य वो थोड़ा ज़्यादा लगती है फैक्ट डिवाइसेस, क्योंकि पावर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस से मिलकर के बनते हैं, तो इस तरीके से इंस्टॉलेशन कॉस्ट पे, क्योंकि किसी भी सिस्टम में पहले इंस्टॉलेशन कॉस्ट देखा जाता है, आउटपुट भी देखा ही जाता है। हाई इंस्टॉलेशन कॉस्ट इसमें एक लिमिटेशन हो सकती है, या फिर ऐसा इंकरेजमेंट इन चीज़ इस पॉइंट के लिए देखा जा सकता है। कॉम्प्लेक्स कंट्रोल एंड डिज़ाइन, तो जो कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है दैट वुड बी कॉम्प्लेक्स बिकॉज दैट वुड बी समहाउ नीड मोर टेक्निकल एक्सपर्टाइज एंड डिज़ाइन ये भी चीज़ें जो है लिमिटेशन, और कहीं ना कहीं नीड्स एडवांस्ड पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर because something which is going to deployed in the transmission as well as distribution, so to reduce many of the objective functions, to increase either maximize or the minimize the objective function, different objective functions. So like this, what would be the real world, if you will see the real world examples like STATCOM used for wind and power grid stability, TCSC installed in many of the like power grid corporation and all, so many because UPFC installed in many more places and for congestion control. So these would be what? These would be really visualized in what? In the real application, जो real test system है, जो वास्तविक पावर सिस्टम चल रहा है। पावर ग्रिड मतलब जहाँ से भी एक स्केलेटन टाइप का तैयार होना, एक पूरा रेडियलिटी तैयार होना, और इस तरीके से सभी जगह से पावर का इकट्ठा होकर के एक फाइनल लोड तक जाना। तो ये जो चीज़ें हैं कहीं ना कहीं जो है देखी जा सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो पावर का पूरा तंत्र है उसमें चाहे वो ट्रांसमिशन एंड पे हो, डिस्ट्रीब्यूशन एंड पे भी फैक्ट डिवाइसेस को डिप्लॉय किया जाता है टू इंक्रीज वट एवर फैक्टर्स एंड पैरामीटर वी हैव डिस्कस्ड, और जो डिस्कस किए गए हैं, इंक्रीज ट्रांसफर कैपेबिलिटी, वोल्टेज रेगुलेशन, पावर फ्लो कंडीशनिंग, इंक्रीज पावर फ्लो टू इंश्योर what conditioning, as well as system stability also to ensure the stability, robustness of the system, reliability in the system, reactive power compensation in the system. So these many of these things, what they are the objective functions, they are the advantages or benefits and plus of fact devices to employ in the transmission as well as distribution system. However, we will continue further with this session. This is all for this lecture.